नौकरी लग गई, अब क्या करोगे? 3 लाख की बुलेट लोगे, 1 लाख का आईफोन लोगे या दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाओगे? आप चाहे जो करो, लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा आते ही आपको किन चीजों में सबसे पहले पैसा डालना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। 99% लोगों का यही सपना होता है कि नौकरी लगने के बाद बाइक लेंगे, आईफोन लेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि असल में करना क्या है। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। मैं आपको उन 9 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो पहली सैलरी के साथ आपको पता होने चाहिए। शुरू के 3 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया तो बाद में आप कहोगे कि मंकी माइंड चैनल ने बताया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप इन्हें अभी फॉलो कर लो। और 8th स्टेप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। भगवान न करे कल के दिन आपको कुछ हो जाता है, कुछ मतलब कुछ, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली को पैसे के लिए परेशान होना पड़े। कई परिवारों में अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो परिवार सड़क पर आ जाता है। इससे बचने के लिए जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं आपको सबसे पहले अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है, वो भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इतना सस्ता है कि आप हर महीने 600-700 रुपए जमा करके अपने लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई भी दूसरा इंश्योरेंस आपके पैसे को खा जाता है, वो कैसे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस आपके न रहने पर भी आपके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आज न खाना साफ है, न पानी साफ है और न ही हवा साफ है। दिल्ली में रहने वाला हर इंसान हर रोज बिना फूके 21 सिगरेट पी रहा है। ऐसा ही हाल बाकी के महानगरों का भी है। शुद्ध तो कुछ है नहीं, ऊपर से हमारी जीभ हमें टेस्ट के चक्कर में फास्ट फूड या ऑयली फूड की तरफ ले जाती है। ऐसे में बीमारियां कब आएंगी कोई नहीं जानता। बीमार कोई भी हो सकता है। आप नहीं चाहोगे कि आप या आपके फैमिली में कोई बीमार पड़े तो आपको रिश्तेदारों से पैसे उधार पर लेने पड़े या जमीन गिरवी रखनी पड़े। इसलिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसी के समय भारी खर्चों से बचा सकता है। इसके बिना आपके सेव किए हुए पैसे मेडिकल बिल में खत्म हो सकते हैं। इसलिए आज ही अपना और अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लें। अगर किसी कारण से अचानक से आपकी जॉब चली जाए या कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ऐसे में आपके पास 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अगर आपको अगले 6 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली तो तब भी इस फंड की हेल्प से आपका घर चलता रहेगा। इस पैसे को आपने सेफ जगह डालना है जहां आपका पैसा ज्यादा घटता बढ़ता ना हो, क्योंकि आपको ये फंड अचानक से चाहिए होगा। और अगर आपने इसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में डाल दिया और तब मार्केट गिरी हुई है तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा और आपको इसे लॉस में निकालना पड़ेगा। इसे आप स्मॉल एफडी में भी रख सकते हो। ये 3 स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। जब आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया हो, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया हो और इमरजेंसी फंड भी बना लिया हो, तो अब आप 4th स्टेप की तरफ चलेंगे। आपने 3 स्टेप को फॉलो करके अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली है। अब आप अपने पैसे को खुद पर खर्च कर सकते हो, अपनी नीड के ऊपर, अपनी वांट के ऊपर। नीड और वांट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। कितना पैसा नीड में खर्च करें और कितना पैसा वांट में, इसे जानने को बजटिंग कहते हैं। बिना बजट के पैसे संभालना मुश्किल है। सरकार भी हर साल बजट बनाती है कि हमने अगले 1 साल में कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। बजटिंग का जो सबसे सिंपल रूल है वो है 50-30-20 रूल। इनकम का 50% पैसा जरूरी खर्च में लगाएं। ये पैसा आपकी नीड में खर्च होता है, इसमें आप बचत नहीं कर सकते हो। ये तो खर्च होना ही है, जैसे आपका बिजली का बिल, किराया, पढ़ाई का खर्चा, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा। इनकम का 30% पैसा अपनी इच्छाओं पर लगाना चाहिए। ये पैसा आपकी वांट के लिए है। इस 30% पर आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लोग तो 50% पैसा वांट में खर्च कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस परसेंटेज को घटाया जाए, जैसे मूवी देखने जाना, फैमिली डिनर पर बाहर जाना, महंगे कपड़े पहनना। उसके बाद जो बचा हुआ 20% पैसा है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पैसा ही आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। इसको जितना हो सके इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि आपको 50-30-20 रूल ही फॉलो करना है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जिसकी इनकम अच्छी है उसकी नीड 30% में ही पूरी हो जाएगी और जिसकी इनकम कम है उसकी 60% में हो सकती है। इसलिए आज ही अपने लिए एक बेस्ट बजट बनाओ। बजटिंग की हेल्प से आपने अपनी सैलरी का 20% सेव तो कर लिया, लेकिन अगर आप उसे बैंक में ही पड़े रहने दोगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। वो कैसे, इस बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपने इस सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप पैसे से पैसा तभी बना सकते हो जब आप इसे अपने लिए काम पर लगाओगे। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही पॉसिबल है। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड, म्यूचुअल फंड, SIP, PPF, स्टॉक जैसे ऑप्शन है। और अगर आपको आसान भाषा में इनके बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम एक एक करके
पैसे से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। आप कहेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत दूर का गोल है, अभी तो हमारी जॉब शुरू ही हुई है, लेकिन इसके लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो फायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पुष्पा वाला फायर नहीं, ये फायर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। अब तो लोग 30 से 40 साल में ही रिटायर होने के लिए गोल बना रहे हैं। कौन 60 साल तक नौकरी करेगा, इंसान अपने लिए कब जिएगा। अगर आप फायर को नहीं भी सोच रहे तब भी आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज आपके पास रिटायरमेंट के लिए एनपीएस का ऑप्शन है। क्या आपको पता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सही समय पर नहीं करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? आपको 30 से 40% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हो जहां आपका पैसा 30% के इंटरेस्ट से ग्रो कर सकता है? आप ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जानते होगे। 30% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको इसकी पेमेंट हमेशा सही समय पर करनी चाहिए। ये आपके पैसे को खा जाता है। और अगर आपको लोन ही लेना है तो क्रेडिट कार्ड की जगह पर्सनल लोन लेना चाहिए, वो भी तभी जब आपको उसकी बहुत जरूरत हो। जो लोग महंगे फोन के लिए लोन लेते हैं वो लोग तो फाइनेंशियली महामूर्ख हैं। आपका एक फालतू का लोन आपको फाइनेंशियली कई साल पीछे धकेल सकता है। जब जरूरत हो तभी लोन लो और उसकी टाइम पर पेमेंट करो। अब बात करते हैं उस स्टेप की जिसकी हेल्प से आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मेक योर पाइपलाइन। कितना अच्छा हो कि आप कुछ न कर रहे हो और तब भी आप पैसा कमा रहे हो। इसके लिए आपको कोई पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। पैसा तो एक मजदूर भी कमा लेता है, लेकिन वो जिस दिन काम पर नहीं जाता उस दिन उसे पैसा नहीं मिलता। हर नौकरी एक मजदूरी है। कब तक आप मजदूरी करते रहोगे? आपको अपने लिए एक पाइपलाइन बनानी चाहिए, पैसों की पाइपलाइन। नौकरी में आप हर रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, लेकिन पाइपलाइन में आपको रोज कुआं नहीं खोदना। नौकरी के साथ ही आपको इस पर काम करना ही चाहिए। पैसा कम ज्यादा हर कोई कमा रहा है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप ज्यादा पैसा कमा कर भी जिंदगी भर पैसे के लिए ही रोते रहोगे। इसके लिए आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। बुक नहीं पढ़ना चाहते तो हमारा ये चैनल किस लिए है। हम आसान शब्दों में फाइनेंस से रिलेटेड हर टॉपिक क्लियर करते हैं। पैसे को मैनेज करना एक आर्ट है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप न सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए पैसों की पाइपलाइन बनाने के लिए इसको जरूर देखना। यह हमारे चैनल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है।